बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन नंबर 2 to 7 क्वेश्चंस तक। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इससे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल्स। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ कंडीशनल्स दिए गए हैं। इन कंडीशनल्स की हमने 3 स्टेट्स लिखनी है, कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव। अब यहाँ पे सबसे पहले समझ ले कि कन्वर्स और इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होते हैं। बड़ा ही सिंपल सा और आसान सा तरीकाकार है। कन्वर्स में हमने जस्ट इनकी प्लेस चेंज कर देनी होती है। जैसे देखिए Q इम्प्लाइज P है, ठीक है। ये जो एरो का सिंबल होता है इसका मतलब होता है इम्प्लाइज डेट, ठीक है। और जिस भी वैल्यू में ये इम्प्लाइज डेट का वर्ड आता है वो एक कंडीशनल बन जाता है। अ कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म P देन Q, P implies Q also written as P implies Q is called a conditioner or an implication, और इसका दूसरा नाम implication भी होता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे कुछ कंडीशनल्स दिए गए हैं और कन्वर्ट्स में क्या करते हैं, सिर्फ जगह चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ Q implies P है ना, तो P implies Q हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला हम कन्वर्ट्स करेंगे। इस वैल्यू का कन्वर्ट्स क्या होगा, Q इधर आ जाएगा और ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है नॉट, ठीक है। नॉट भी पढ़ते हैं इसको, निगेशन भी पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये इसको रीड करने का उसने तरीका बताया हुआ है। ये देखें, इसको पढ़ने के 2 तरीके, हाउ टू बी रीड नॉट पी और निगेशन ऑफ पी, ठीक है। किसी भी जब भी किसी वर्ड से पहले ये होगा तो इसका मतलब होता है नॉट पी या फिर निगेशन ऑफ पी, ठीक है। और यहाँ पे भी देखें, इस सिंबल के बारे में उसने बताया होगा। इस सिंबल का मतलब होता है नॉट। तो ये जो नॉट पी है ये बाद में चला जाएगा और क्यू पहले आ जाएगा। क्यू पहले आ गया, फिर आ गया इम्प्लाइज डेट और फिर ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे। और ये है निगेशन या फिर नॉट पी। तो ये हो गया इस वैल्यू का कन्वर्ट्स। अब दूसरी स्टेट है इनवर्स। इनवर्स में क्या करते हैं कि इनके साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। यानी अगर निगेशन है साथ में तो निगेशन रिमूव कर देते हैं। यहाँ भी देखिए P के साथ भी निगेशन था तो यहाँ आके खत्म हो गया। यहाँ Q के साथ भी निगेशन था और यहाँ पे आके खत्म हो गया। अगर साइन साथ में होंगे, ठीक है, नॉट का साइन होगा तो वो खत्म हो जाएगा और अगर नहीं होगा तो वो साथ में आ जाएगा। यानी हमने उल्ट करना है, उनके साइन चेंज करने हैं। आसान लफ्जों में जगह इनकी यही रहेगी, P और Q अपनी जगह पे ही रहेंगे, लेकिन इनके साथ देखें, इसके साथ नॉट है ना, तो ये नॉट रिमूव हो गया, इसके साथ नॉट नहीं है तो इसके साथ नॉट आ जाएगा। इसे कहते हैं इनवर्ट्स। इनवर्ट्स का मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना, ठीक है। यानी उसको रिमूव कर देना। पॉजिटिव में चेंज करने का मतलब उसको खत्म कर देना साथ से। और जिसके साथ साइन शो नहीं हो रहा था उसको ऑलरेडी प्लस का ही होता है, इसका मतलब उसके साथ साइन लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद तीसरी स्टेट है कॉन्ट्रापॉजिटिव। अब कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होता है, इसमें हमने एक तो प्लेस भी चेंज करनी होती है और दूसरा इनके साथ निगेशन का साइन अगर हो तो खत्म करना होता है और अगर ना हो तो साथ में लगाना होता है। यानी दोनों काम हमने करने हैं, ठीक है। सबसे पहले जगह चेंज करेंगे, Q P की जगह पे आ जाएगा, Q इम्प्लाइज P आ जाएगा, ठीक है, जगह चेंज होगी। और इसके साथ निगेशन लगा हुआ है तो निगेशन हमने रिमूव कर देना है, ठीक है। तो P के साथ में निगेशन खत्म हो जाएगा और Q के साथ में निगेशन आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्ट्रापॉजिटिव होता है जिसमें जगह भी चेंज करनी होती है और हमने इनका नॉट खत्म करना होता है और जिसके साथ नहीं होता उसके साथ लगाना होता है। P के साथ था तो हमने रिमूव कर दिया और Q के साथ नहीं था तो उसके साथ लगा। रहीम सेकेंड वर्ड है Q इम्प्लाइज P। तो इसका कन्वर्ट्स करेंगे। कन्वर्स में सिर्फ जगह चेंज करनी होती है, P Q की जगह पे चला जाएगा और Q जो है वो P की जगह पे आ जाएगा। इनवर्स में साइन चेंज करने हैं, निगेशन इसके साथ नहीं है तो निगेशन लगा लेंगे, ठीक है। और फिर इम्प्लाइज डेट और इसके साथ भी निगेशन नहीं है तो निगेशन लगा लेंगे।
इनवर्स में उनकी प्लेस उधर ही रहती है, सिर्फ साथ में निगेशन हो तो उसको रिमूव करते हैं और अगर ना हो तो लगा देते हैं। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में दोनों काम करने हैं, एक तो इनकी जगह चेंज करनी है, पी क्यू की जगह पे चला गया, ठीक है, जगह चेंज हो गई, और साथ में निगेशन नहीं है तो निगेशन लगा लेना है, ठीक है, दोनों के साथ इस तरह से, ठीक हो गया। रहीम थर्ड पार्ट है निगेशन पी इम्प्लाइज दैट निगेशन क्यू। तो कन्वर्स में सिर्फ हमें जगह चेंज करनी है, तो निगेशन क्यू पहले आ जाएगा और इम्प्लाइज दैट निगेशन पी जो है वो बाद में आ जाएगा, ठीक है। कन्वर्स में जगह चेंज होगी, इनवर्स में निगेशन के साइन दोनों के साथ हैं तो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। P इम्प्लाइज Q आ जाएगा और इसके साथ से भी निगेशन रिमूव कर देंगे इनवर्स में, और इसके साथ भी खत्म कर देंगे। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में दोनों काम करेंगे, ठीक है, जगह भी चेंज करेंगे तो Q P की जगह पे चला गया, ठीक है, Q इम्प्लाइज P आ गया, और निगेशन का साइन इसके साथ भी है तो यहाँ भी इसको खत्म करना है, और इसके साथ भी है तो यहाँ भी इसको खत्म करना है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में दोनों काम करने हैं, ठीक है, जगह भी तब्दील करनी है, और निगेशन का साइन अगर साथ लगा हुआ है तो रिमूव कर देना है, और अगर साथ नहीं लगा हुआ तो लगा देना। फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। सबसे पहले इसका कन्वर्स करना है तो सिर्फ जगह तब्दील करनी है, ठीक है। निगेशन P पहले आ जाएगा और निगेशन Q इम्प्लाइज दैट के बाद चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा निगेशन Q। तो इनवर्स में इनके साइन चेंज करने हैं, जगह उधर ही रहेगी, Q इम्प्लाइज P, ठीक है, और इसके साथ भी निगेशन का साइन था, इसके साथ भी नॉट P, ठीक है, नॉट Q और नॉट P, तो दोनों से नॉट खत्म कर देना है। इनवर्स में सिर्फ साइन चेंज करना है तो नॉट रिमूव कर दिया। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में दोनों काम करने हैं, जगह भी चेंज करनी है, ठीक है, P Q की जगह पे चला गया और Q जो है वो P की जगह पे आ गया, ठीक है। निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P था तो P पहले आ जाएगा और Q बाद में, तो दोनों काम करते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव में, ठीक है। एक तो जगह भी चेंज कर देते हैं, दूसरा निगेशन के साइन दोनों के साथ है तो दोनों के साथ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। अगर साथ ना लगा होता साइन इनके तो फिर साथ लगा देना था, अब चूंकि साथ लगे हुए हैं तो उन दोनों को रिमूव कर दें। रहीम क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे एक हमें स्टेटमेंट दी गई है और इसका हमें ट्रूथ टेबल लिखना है, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को कैसे पढ़ते हैं, ये देखें, ये जो सिंबल होता है इसका मतलब होता है नॉट, या फिर इसको निगेशन भी कहते हैं, निगेशन PRQ। ये जो V होता है इसका मतलब होता है R, ठीक है, और ये जो इस तरह से उल्टा V होता है इसका मतलब होता है एंड, ठीक है। ये है PRQ, फिर दोबारा से R है और निगेशन Q, तो ये सारा हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इस सारे को फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि P और Q को कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो P कैसे लिखते हैं, ट्रू ट्रू फाल्स फाल्स, ये आपने याद रखना है, ठीक है। यानी P में पहले दोनों ट्रू फिर दोनों फाल्स है, ठीक है, और Q में ट्रू फाल्स है। ये आपको जुबानी याद रखना है, ये हमने इसके जितने भी पार्ट्स करने हैं उनमें आपको इसका पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम दो टेबल बनाएंगे P और Q का। तो जैसे मैंने बताया, आपने पहले दोनों ट्रू ट्रू लेने हैं और फिर दोनों फाल्स फाल्स P के लिए, और Q में हमें एक दफ़ा ट्रू एक दफ़ा फाल्स, फिर एक दफ़ा ट्रू एक दफ़ा फाल्स, ये तरतीब आपने ऐसे ही रखनी है। अब हमें टेबल फाइंड करना है PRQ का, ठीक है। तो सबसे पहले राउंड ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे ना, ठीक है। तो इस वाली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे पहले, ठीक है, जो कि है PRQ, ठीक है, PRQ। तो PRQ का टेबल कैसे फाइंड करेंगे, PRQ का टेबल देखें, यहाँ पे बुक पे भी मेंशन है। इसमें वो कहता है कि अगर आपकी दोनों वैल्यूज ट्रू हो तो तब भी ट्रू होता है, और अगर दोनों में से एक भी ट्रू हो तब भी ट्रू होता है, ठीक है। ये इसके बारे में उसने यहाँ पे डिटेल से लिखा भी हुआ है। द डिसजंक्शन PRQ इज कंसीडर टू बी ट्रू व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर दोनों में से एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो तो आंसर ट्रू ही आता है, ठीक है। देखें, ट्रू ट्रू तब भी ट्रू, ट्रू फाल्स में से एक ट्रू है तब भी ट्रू, और फाल्स ट्रू में से एक ट्रू है फिर भी ट्रू। लेकिन उसने कहा है इट इज फॉल्स व्हेन बोथ ऑफ देम आर फॉल्स। अगर दोनों ही फॉल्स होंगे तो उस केस में ये फॉल्स आएगा, ठीक है। देखें, दोनों ट्रू है, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, ट्रू फॉल्स, दोनों में से एक ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, फिर इन दोनों में से ये ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, फिर दोनों फॉल्स हों तो
फॉल्स आएगा। ठीक है, अब पी आर क्यू हमने फाइंड कर लिया, अब इसका निगेशन फाइंड करना है, निगेशन ऑफ पी आर क्यू। ठीक है, तो निगेशन का मतलब होता है उल्ट करना। ठीक है, अब देखें ये ट्रू है ना, पी आर क्यू ये है ना, तो इसका निगेशन लेना है हमने। ठीक है, तो निगेशन का मतलब क्या है कि हमने इसका उल्ट करना है। अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देना है, यहां भी ट्रू है तो फॉल्स कर देंगे, ट्रू है तो फॉल्स आ जाएगा और फॉल्स है तो ट्रू आ जाएगा, यानी हमने उसका उल्ट कर देना है। ठीक है, निगेशन में। ठीक हो गया, तो पी आर क्यू फाइंड किया, फिर पी आर क्यू का निगेशन ले लिया। ठीक है, तो ये सारा पोर्शन सोल्व हो गया। उसके बाद ये वाली ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर जो ये दोनों आंसर आए हैं उनका आर लेंगे। अब हम निगेशन ऑफ क्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, निगेशन क्यू। अब देखें ये हमारी क्यू की वैल्यू थी ना। ठीक है, तो इसका निगेशन लेंगे, ट्रू है तो ट्रू का निगेशन फॉल्स, यानी उल्ट कर देना है, फिर फॉल्स है तो इसका ट्रू आ जाएगा, फिर ट्रू है तो इसका फॉल्स आ जाएगा, फिर फॉल्स है तो इसका ट्रू आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमने Q और ये Q का निगेशन ले लिया। सॉरी, इधर निगेशन का साइन आएगा, सिंबल आएगा। ठीक है, तो ये निगेशन ऑफ Q फाइंड हो गया। अब हम ये भी फाइंड कर चुके हैं सारा, और ये भी फाइंड कर चुके हैं निगेशन Q भी। अब इन दोनों का R लेना है। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन अब हम यहां लिखेंगे, निगेशन ऑफ पी आर क्यू। ठीक है, पी आर क्यू, और इसका आर लेना है किसके साथ, निगेशन क्यू के साथ। ठीक है, ये दोनों हमारे आंसर आए हुए हैं। ठीक है, निगेशन पी आर क्यू ये है और आर निगेशन क्यू ये है। अब इन दोनों का आर लेना है। ठीक है, तो आर लेने का मतलब मैंने बताया है आपको। ठीक है, जैसे उसने यहां पे भी एक्सप्लेन किया, अगर दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू होगी, वन ऑफ देम व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, तो फिर उसको ट्रू ही कंसीडर किया जाएगा, और अगर दोनों ही फॉल्स होंगी तो फिर उसको फॉल्स लिखेंगे। ठीक है, अब देखें दोनों फॉल्स है ना, तो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, दोनों में से एक ट्रू है। ठीक है, इन दोनों का हमें लेना है ना आर, एक ये है और एक ये है। ठीक है, एक ये थी और एक ये, तो अब देखें दोनों में से एक ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू आ गया। अब ये दोनों ही फॉल्स हैं तो फॉल्स आएगा। ठीक है, और ये दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आ जाएगा। तो इस तरह से इस सारी वैल्यू का हमने ट्रूथ टेबल जो है वो बना रहीम। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो अब इसका ट्रूथ टेबल बनाना है, तो अगेन आपको P और Q जोन सा है इसका मालूम होना चाहिए। ठीक है, P और Q की वैल्यूज यही रहेंगी। ठीक है, जैसे कि मैंने फर्स्ट में भी बताया, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स इसकी लिखनी है, और Q की ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो P है TTFF। ठीक है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और जो Q है वो है TFTF। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास आ गई P और Q की वैल्यू। अब यहाँ पे सबसे पहले राउंड ब्रैकेट पर गौर करें, तो राउंड ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, निगेशन Q और निगेशन P, और फिर दोनों का R है। ठीक है, तो पहले हम निगेशन Q फाइंड करेंगे, निगेशन Q यानी Q का निगेशन, यानी इस Q की वैल्यू का उल्ट कर देंगे। ठीक है, ट्रू है तो फॉल्स कर देंगे, फॉल्स है तो ट्रू कर देंगे, ट्रू है तो फॉल्स कर देंगे, और फॉल्स है तो ट्रू कर देंगे। तो ये हमने Q का निगेशन ले लिया, यानी उसको उल्ट कर दिया। अब हम P का निगेशन लेंगे, तो यहाँ पे आ गया निगेशन P, तो इस P का निगेशन लेंगे यानी P को उल्ट करेंगे, तो T है तो F आ गया, फिर T है तो F आ गया, फिर F है तो T आ गया, और फिर F है तो T आ गया। तो ये देखें निगेशन Q भी फाइंड हो गया और निगेशन P भी फाइंड हो गया। ठीक है, ये दोनों चीजें फाइंड हो गई है। अब इसका हमने लेना है R। ठीक है, निगेशन Q और इसका R लेना है निगेशन P के साथ। ठीक है, तो R का मतलब क्या होता है, निगेशन Q और निगेशन P के R का मतलब है कि अगर दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स, और दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो ट्रू, यहाँ भी दोनों में से एक भी ट्रू हो तो ट्रू, और दोनों ट्रू हो तो ट्रू ही आता है। ठीक है, तो ये देखिए ये सारी ब्रैकेट सोल्व हो गई है। अब इस ब्रैकेट का निगेशन लेना है। ठीक है, यानी इस ब्रैकेट का जो हमारे पास आंसर आया है उसका निगेशन लेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, निगेशन Q एंड निगेशन P, और ये हमारे पास आया हुआ है, और इस सारे का हमने क्या लेना है, निगेशन लेना है। ठीक है, तो निगेशन में इन सबको उल्ट कर देंगे, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स,
और फिर ट्रू है तो फाल्स, और फिर ट्रू है तो फाल्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल हो गया। रहीम थर्ड पार्ट है, तो अब इसका ट्रूथ टेबल लिखेंगे। तो उसी तरह आपने P और Q की वैल्यूज तो वैसे ही लिखनी है जैसे कि प्रीवियस पार्ट्स में मैंने बताया है कि जो P है उसमें पहले दोनों ट्रू ट्रू आते हैं और फिर फाल्स फाल्स आते हैं, ठीक है। जबकि Q में एक दफ़ा ट्रू और एक दफ़ा फाल्स, और फिर एक दफ़ा ट्रू और एक दफ़ा फाल्स। अब ये जो ना ये कांस्टेंट है, यानी ये इनकी वैल्यूज़ यही हैं, ये आपने हर क्वेश्चन में यही रखनी है, ठीक है। अब सबसे पहली ब्रैकेट है हमारे पास राउंड ब्रैकेट, वो है PRQ, ठीक है, PRQ। तो पहले इसको सोल्व करेंगे। R का मैंने बताया कि दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू आएगा, और अगर एक भी ट्रू होगा तब भी ट्रू आएगा। देखिए फॉल्स ट्रू है तो एक ट्रू है तो ट्रू आ गया, दोनों F होंगे तो फिर तो F ही आ जाएगा। तो ये PRQ है। अब ये देखें, ये जो सिंबल होता है ये एंड का होता है, तो अब हमें P एंड Q जो है ये फाइंड करना है, ठीक है। तो एंड का जो है वो आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि एंड में क्या होता है, जब दोनों ट्रू हों तब भी ट्रू होता है, और जब दोनों फाल्स हों तब भी फाल्स होता है, ठीक है। और जब फाल्स और ट्रू हो तब भी फाल्स, और जब ट्रू और फाल्स हो तब भी फाल्स होता है। ये एंड की जो है आपने याद रखना है कि एंड के अंदर जो है वो इस तरह से होता है कि दोनों ट्रू हों तब सिर्फ ट्रू होता है, बाकी हर केस में जो है वो फाल्स होता है। यानी TF है तो F आएगा, FT है तब भी F आएगा, दोनों F होंगे तो F आएगा, ठीक है। अब ये देखें, अब ये P और ये Q है, तो इन दोनों का हमें एंड निकालना है। तो दोनों ट्रू हैं तो क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। ये आपको फॉर्मूलाज पता होना चाहिए कि R और एंड में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। और R की सूरत में हमने क्या करना है और एंड की सूरत में क्या करना है, ठीक है। तो दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आएगा, एंड ले रहे हैं हम, और ट्रू और फाल्स हो तो फाल्स आएगा, फिर फाल्स और ट्रू है तो फाल्स आएगा, ठीक है। और दोनों F हैं तो F आएगा, ठीक हो गया। तो ये देखें, ये हमने ये भी फाइंड कर लिया है, ठीक है, और ये भी फाइंड कर लिया है PRQ, ठीक है। ये जो V होता है इसका मतलब R होता है, और ये जो उल्टा V होता है इसका मतलब एंड होता है। तो ये दोनों चीज़ें हमने PRQ भी P एंड Q भी फाइंड करने हैं। अब ये जो सिंबल है जिसमें दोनों साइड पे एरो होता है, अगर सिर्फ एक एरो हो तो इधर को हो तो इसका मतलब होता है इम्प्लाइज डैट, लेकिन अगर दोनों साइड पे एरो होते हो तो इसे कहते हैं बाय कंडीशनल। ये देखें यहाँ पे बाय कंडीशनल आ जाता है, ठीक है। अब बाय कंडीशनल भी इसे कहते हैं और इक्विवेलेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों का हमें बाय कंडीशनल फाइंड करना है। PRQ का जो आंसर आया इसका, और P एंड Q का जो आंसर आया इसका, इन दोनों का हमें बाय कंडीशनल फाइंड करना है, ठीक है। तो बाय कंडीशनल का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। बाय कंडीशनल में क्या होता है, ये देखें, दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू आएगा, और अगर ट्रू और फाल्स होंगे तो फाल्स आएगा, ठीक है। ये देखें, ये P इंप्लाइज Q उसने दिया हो ना, यहाँ P और Q की वैल्यू, और ये P बाय कंडीशनल Q, ठीक है। तो फाल्स ट्रू होगा फिर भी फाल्स आएगा, और अगर दोनों फाल्स होंगे तो फिर ट्रू आएगा। ये इसमें एक नई चीज आ गई है, ठीक है। यानी दोनों फाल्स होंगे तो क्या आएगा, ट्रू। अब ये देखें, जैसे ये लास्ट वाला केस देखें, दोनों फाल्स है ना, तो बाय कंडीशनल में क्या होता है, अगर दोनों फाल्स हों, ये देखिए PRQ और P एंड Q, इन दोनों का कंडीशनल बाय कंडीशनल फाइंड करना है। तो ये दोनों वैल्यूज है हमारी, तो दोनों फाल्स होंगे तो क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। दोनों फाल्स हैं तो ट्रू आएगा, और अगर दोनों ट्रू हैं तब भी ट्रू आएगा। जैसे कि फर्स्ट केस में दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आ गया, और अगर ट्रू फाल्स होगा तब भी फाल्स, और फाल्स ट्रू होगा तब भी फाल्स, ठीक है। ये देखिए, ट्रू फाल्स है तब भी फाल्स, और ट्रू फाल्स है तब भी फाल्स। तो ये आपको जो है ना इस क्वेश्चन में जो है आपको ये मालूम हो गया होगा कि R क्या होता है, एंड क्या होता है, और बाय कंडीशनल क्या होता है। तो तीनों के बारे में आपको, अगर आपको ये तीनों टेबल्स अच्छे से आते हैं, ये एंड का है, ठीक है, और ये R का है, ठीक है। अगर एंड का, R का, और ये बाय कंडीशनल का, ये तीनों टेबल्स अगर आपको अच्छे से आते हैं तो फिर आपके लिए आसान हो जाता है कोई भी ट्रूथ टेबल जो है उसको लिखना। क्वेश्चन नंबर 4 की आने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंशिएट बिटवीन अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड इट्स प्रूफ। तो यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करना है मैथमेटिकल स्टेटमेंट में और मैथमेटिकल प्रूफ में, ठीक है। तो सबसे पहले हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट समझते हैं कि ये क्या होती है, ठीक है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज एन एक्सप्रेशन, ये इजहार होता है विच में बी ट्रू, जो कि सही या फिर गलत, बट नॉट बोथ है। कोई भी ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो कि ट्रू हो,
फॉल्स हो या फिर दोनों में से कोई भी ना हो, ठीक है। यानी जैसे 3 + 5 है, तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट पर क्या है, ट्रू है, क्योंकि 3 में 5 प्लस करें तो क्या आता है, 8 आता है, ठीक है। लेकिन इसको हम फॉल्स नहीं कह सकते, ठीक है, या तो ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, तो ये ट्रू है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लें, 3 + 3 क्या आता है, 6 आता है, लेकिन यहाँ 3 + 3 इक्वल लिखा है 9 के, तो ये फिर क्या है, एक स्टेटमेंट फॉल्स है। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है वो इजहार होता है किसी भी स्टेटमेंट का कि वो ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन वो दोनों नहीं हो सकती। यानी इसको 9 को 3 + 3 इक्वल 9 को हम फॉल्स कहेंगे, ट्रू नहीं कह सकते, या फिर ट्रू फॉल्स दोनों नहीं कह सकते, ठीक है, कोई एक कहेंगे, ठीक है। अब इसके बारे में जो है वो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, द स्क्वायर ऑफ एनी इवन नंबर इज इवन। किसी भी इवन नंबर का अगर हम स्क्वायर लें तो आंसर इवन नंबर ही आता है। जैसे 2 है तो 2 का स्क्वायर लें तो क्या आता है, 4। तो ये 2 भी क्या है, एक इवन नंबर है, और इसका स्क्वायर लेके जो आंसर आया वो भी एक इवन नंबर आया है, ठीक है। इस तरह 8 का स्क्वायर लें तो क्या आता है, 16। तो 8 भी क्या है, एक इवन नंबर है, और इसका स्क्वायर भी एक इवन नंबर है। इसी तरह अगर हम 10 ले लें और 10 का स्क्वायर लें तो 10 10s are 100। तो इवन नंबर का स्क्वायर लेने से आंसर भी इवन नंबर आ रहा है। इसी तरह हमने एक और स्टेटमेंट ली है जो कि ट्रू है, द सम ऑफ 2 ऑड इंटीजर इज एन इवन इंटीजर। अगर हम 2 ऑड इंटीजर को प्लस करें तो आंसर इवन इंटीजर आता है। यहाँ बुक पे भी देखें, आपके पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, ठीक है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये वाली सारी ट्रू हैं, ठीक है, और ये नीचे फॉल्स स्टेटमेंट लिखी हुई हैं। तो ये जितनी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं इनमें से कोई से भी 2 एग्जांपल आप मैथमेटिकल स्टेटमेंट के लिए चूज कर सकते हैं। ये आपको जुबानी याद करनी पड़ेंगी डेफिनेशन, ठीक है। अगर आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपको याद करने में आसानी रहेगी कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट एक एक्सप्रेशन होता है विच में बी ट्रू आर फॉल्स बट नॉट बोथ। अब मैथमेटिकल प्रूफ देखें। मैथमेटिकल प्रूफ इज अ लॉजिकल आर्गुमेंट दैट शोज व्हाई द स्टेटमेंट इज ट्रू। एक मैथमेटिकल जो प्रूफ होता है वो दलाइल के साथ एक लॉजिक वे से ये जाहिर किया जाता है कि कोई स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो किस वजह से ट्रू है, किसी लॉजिकल आर्गुमेंट की वजह से। जब हम किसी बात को साबित करते हैं तो वो एक मैथमेटिकल प्रूफ बन जाता है। इसके एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक एग्जाम्पल लिया, द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड 0 इज 0। यानी अगर किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया जाए, उसका प्रोडक्ट 0 के साथ लिया जाए तो आंसर 0 आता है। जैसे 3 × 0 0, -5 × 0 0, 1000 × 0 0। तो हमने ये जाना कि अरिथमेटिक रूल के मुताबिक दैट मल्टीप्लाइज एनी नंबर बाय 0 गिव्स 0, कि अगर किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 0 आता है। तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट और इसकी एग्जांपल, और ये मैथमेटिकल प्रूफ और इसकी एग्जांपल, तो ये आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ये थ्योरी के क्वेश्चन है तो ये आपको याद करने ही रही। क्वेश्चन नंबर 5 की यानी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सियम एंड अ थ्योरम, गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच। तो एक्सियम और थ्योरम में क्या फर्क होता है। एन एक्सियम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। एक्सियम एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है दैट वी बिलीव टू बी ट्रू, जिसको हम सही मान लिया होते हैं, जिसके ऊपर हमने यकीन किया होता है, विदाउट एनी एविडेंस, बगैर किसी सबूत के, आर रिक्वायरिंग एनी प्रूफ, और जिसके ऊपर यकीन के लिए हमें किसी भी प्रूफ की भी जरूरत नहीं होती। अब इसके ऊपर उसने एग्जांपल दी हुई है, अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, है कि कोई से भी 2 पॉइंट्स हो तो उनके दरमियान जो लाइन बनेगी वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। थ्रू अ गिवन पॉइंट इनफाइनेटली मैनी लाइंस कैन बी पास, है कि किसी एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन जो है वो पास हो सकती हैं, ठीक है, इनफिनिटली लाइन जो है वो पास हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ बुक पे भी देखें एक्सियम की डेफिनेशन लिखी हुई है और ये इसकी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। आप इनमें से कोई सी भी 2 एग्जांपल जोन सी आपको आसान लगती हैं आप उनको चूज कर सकते हैं। तो एक्सियम हमने क्या समझा, जिसको हम सही मान लेते हैं बगैर किसी प्रूफ के। और थ्योरम क्या होता है, थ्योरम एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है दैट हैज बीन प्रूव्ड ट्रू बेस्ड ऑन प्रीवियसली नोन फैक्ट्स, जिसे जो पिछले नोन फैक्ट्स होते हैं, जो फैक्ट्स पहले से जाने होते हैं, उन फैक्ट्स की बिना पर जिसको सही साबित किया जा चुका होता है वो थ्योरम कहलाता है, ठीक है। जैसे हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ यूनिट 6 में, तो पाइथागोरस थ्योरम भी क्या है कि जो पहले से प्रूव्ड हो चुका हुआ है। उस थ्योरम में क्या कहते हैं कि अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर
जो इसका हाइपोटेनियस होता है उसका स्क्वायर इक्वल होता है उसकी बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के। तो ये पाइथागोरस थ्योरम भी क्या है, एक थ्योरम है। इसी तरह द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्रीज है, कि किसी क्वाड्रिलेटरल जो फोर साइडेड फिगर होती है उसके एंगल्स का सम जो है वो 360 डिग्रीज होता है। तो यहाँ बुक पे देखें थ्योरम, और यहाँ पे थ्योरम की काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। आप कोई सी भी अपनी मर्जी से इसकी एग्जांपल्स कर सकते हैं, कोई सी भी दो। ठीक है, रहीम क्वेश्चन नंबर 6 की यानी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग इन मैथमेटिकल प्रूफ्स। मैथमेटिकल प्रूफ्स में लॉजिकल रीजनिंग की क्या अहमियत होती है। गिव एन एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट योर पॉइंट। इसके बारे में एक एग्जाम्पल भी दें। तो जो लॉजिकल रीजनिंग है इज द फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिकल प्रूफ्स। ये मैथमेटिकल प्रूफ्स की बुनियाद है, एज इट इंश्योर्स दैट कंक्लूजन्स आर ड्राइव्ड इन अ सिस्टमैटिक, कि कोई भी जो हम रिजल्ट्स जो कंक्लूजन्स करते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने पर, आर ड्राइव्ड इन अ सिस्टमैटिक एंड वैलिड मैनर। वो एक प्रॉपर सिस्टम और वैलिड मैनर के जरिए से आते हैं फ्रॉम गिवन असम्पशंस आर एक्सियम। जो भी उससे मतलब असम्पशंस और एक्सियम होते हैं, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। टू प्रूव दैट द सम ऑफ टू ऑड नंबर इज इवन, कि कोई से भी दो ऑड नंबर को प्लस किया जाए तो आंसर इवन नंबर आता है। हमने फर्स्ट ऑड नंबर ले लिया है 2m + n1 और सेकेंड ऑड नंबर ले लिया है 2n + 1। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो 2m + 1 प्लस इसमें ऐड करें 2n + 1। अब ये दोनों हमने ऑड नंबर लिए हैं। आप इधर mn की जगह a b x y कुछ भी ले सकते हैं। अब इसको सोल्व करें तो ये 2m आ गया, प्लस ये 2n लिख लेंगे और इस 1 में 1 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब ये इन दोनों का हमारे पास जो है वो सम आ गया। इन सब में देखें तो 2 कॉमन है, 2 कॉमन लिया, इधर बाकी m रह गया, प्लस इधर से 2 कॉमन लिया, बाकी n रह गया, इधर से 2 कॉमन लिया, बाकी 1 रह गया। अब अगर हम इसको देखें तो इसको हम 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। देखें जब ये वैल्यू हम 2 पे डिवाइड करें तो ये 2 पे डिवाइड हो जाती है और ये 2 से कट हो जाता है और ये आंसर आ जाता है। ठीक है, और ये जो आंसर हमारे पास आएगा वो एक इवन नंबर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि सिंस ये जो हमारे पास आंसर आया है 2 × m + n + 1 इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, कि ये वैल्यू डिवाइड हो सकती है, इट इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, द सम इज इवन, इसलिए हम कह सकते हैं कि इन दोनों नंबर का सम जो है वो क्या है, सम इज इवन। अब इस लॉजिकल रीजनिंग से ये बात इंश्योर हो जाती है, दिस लॉजिकल रीजनिंग ensures that the result hold for all odd numbers। कि ये जो हमारे पास हमने एग्जांपल लिए ये सारे ऑड नंबर्स के लिए होल्ड करती है, रखती है, करती है, नॉट जस्ट स्पेसिफिक केस। ठीक हो गया। तो ये हमने लॉजिकल रीजनिंग की इंपॉर्टेंस लिख देनी है। ठीक है, कि हम जितना भी काम करते हैं मैथ्स में, जो भी स्टेप्स लेते हैं वो प्रॉपर हम एक सिस्टम और वैलिड मैनर के ज़रिए करते हैं। और उस पर हमने एक एग्जांपल ली है कि अगर दो ऑड नंबर को प्लस किया जाए तो आंसर इवन नंबर आता है। तो दो ऑड नंबर लेके उनको प्लस किया और वो दोनों डिवाइड हो जाए और जो आंसर है वो डिवाइड हो जाता है 2 पे। इससे ये साबित हुआ कि जो सम है वो एक इवन नंबर है। ठीक है, तो ये लॉजिकल रीजनिंग इंश्योर करती है दैट द रिजल्ट होल्ड फॉर ऑल ऑड नंबर, कि कोई से भी दो ऑड नंबर को प्लस करें तो आंसर इवन नंबर आता है। ये सिर्फ इस स्पेसिफिक केस के लिए नहीं है, नॉट जस्ट स्पेसिफिक केसेस, बल्कि ऑल ऑड नंबर्स के लिए ये कंडीशन अप्लाई होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंडिकेट वेदर इट इज एन एक्सियम, कंजेक्चर और थ्योरम एंड एक्सप्लेन योर रीजनिंग।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में 3 पार्ट्स उसने दिए हुए हैं और इनमें से उसने पूछा है कि बताइए कौन सा एक्सियम है, कौन सा कंजेक्चर है और कौन सा थ्योरम है। सबसे पहली स्टेटमेंट है देयर इज एग्जैक्टली वन स्ट्रेट लाइन थ्रू एनी टू पॉइंट्स, है कि दो पॉइंट्स के दरमियान में जो भी लाइन बनेगी वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। देयर इज एग्जैक्टली वन स्ट्रेट लाइन थ्रू एनी टू पॉइंट्स, है दो पॉइंट्स के दरमियान एक ही स्ट्रेट लाइन जो है वो बनेगी। ठीक है, ये देखें अगर हम एक्सियम को देखें तो एक्सियम में हमने ये बात पढ़ी थी कि ये वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है जिसको सही मान लिया जाता है बगैर किसी एविडेंस के। और इसमें देखें यूक्लिड एक्सियम है जो, उसमें ये वाली एग्जांपल लिखी हुई है, अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। तो यहाँ पे भी हमारे पास यही इसकी एग्जांपल है और इससे ये वाजिया हो गया कि ये एक एक्सियम है। ठीक है, और ये एक्सियम की एग्जांपल है, तो हम कहेंगे दिस स्टेटमेंट इज एन एक्सियम, कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसके लिए हमें किसी प्रूफ की जरूरत नहीं, जिसे बगैर किसी प्रूफ के मान लिया जाता है। इसकी रीजनिंग के लिए हम ये लिखेंगे इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल एक्सियम ऑफ यूक्लिडियन जियोमेट्री। जो यूक्लिडियन जियोमेट्री है उसके अंदर ये स्टेटमेंट मौजूद है जो कि है देयर इज एग्जैक्टली वन स्ट्रेट लाइन थ्रू एनी टू पॉइंट्स, है इट इज एज्यूम टू बी ट्रू, इसे सही मान लिया जाता है एंड इज नॉट प्रूवन यूजिंग अदर स्टेटमेंट, और इसको प्रूव करने के लिए किसी और स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती। तो इसका आंसर हम ये लिख देंगे कि ये एक एक्सियम है और रीजनिंग में हम लिख देंगे कि ये फंडामेंटल एक्सियम है यूक्लिडियन ज्योमेट्री का, ये वाली स्टेटमेंट। सेकंड पार्ट है एवरी इवन नंबर ग्रेटर देन 2 कैन बी रिटन एज द सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स। वो कह रहे हैं हर जो इवन नंबर है 2 से बड़ा, ठीक है, 2 से बड़ा इवन नंबर क्या है 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, ये सारे 2 से बड़े इवन नंबर्स हैं। कैन बी रिटन एज द सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स, उसे हम दो प्राइम नंबर्स का सम लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो कंजेक्चर है वो क्या है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट, अ हाइपोथेसिस दैट इज टू बी ट्रू बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस बट हैज नॉट येट बीन प्रूव्ड, जिसको हम ऑब्जर्वेशन की बेस पर ट्रू साबित कर लेते हैं, ट्रू मान लेते हैं, यानी मुशाहदात की बेस पर, तजर्बात की बेस पर हम उसे सही मान लेते हैं, लेकिन वो प्रूव नहीं हुआ होता, तो उसे हम कंजेक्चर कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखें, ये 2 + 2 क्या आ गया 4, 3 + 3 क्या आ गया 6, ठीक है, 5 + 7 क्या आ गया 12। तो यही बात वो कर रहा है कि 2 से बड़े जो हमारे पास प्राइम नंबर है उनको प्लस करें तो आंसर इवन नंबर आता है। ठीक है, तो अब ये फिर क्या है, एक कंजेक्चर है। ठीक है, और दिस इज नोन एज द गोल्डबैच कंजेक्चर प्रपोज्ड बाय मैथमेटिशियन क्रिश्चियन गोल्डबैच इन 1742। ये जो कंजेक्चर है ये गोल्डबैच ने दिया था, ठीक है, 1742 में। इट हैज बीन चेक्ड फॉर वेरी लार्ज नंबर एंड नो काउंटर एग्जांपल हैज बीन फाउंड सो फार। ठीक है, तो इस तरह की जो स्टेटमेंट है एवरी इवन नंबर ग्रेटर देन 2 कैन बी रिटन एज द सम ऑफ टू प्राइम नंबर, इसको हम कंजेक्चर कहते हैं। थर्ड पार्ट है द सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180। कोई भी जो ट्रायंगल होती है अगर हम उसको उसके एंगल्स का सम निकालें तो वो इक्वल आता है 180 के। तो ये एक थ्योरम है। ठीक है, इसकी रीजन हम ये लिखेंगे द स्टेटमेंट इज वेल नोन फैक्ट ऑफ जियोमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर हमने ये काफ़ी दफ़ा क्वेश्चंस भी कर रखे हैं। अगर हमारे पास कोई से दो एंगल हों तो थर्ड एंगल हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों को प्लस करके तो 180 में से माइनस करते हैं तो हमारे पास ये वाला अननोन एंगल आ जाता है। और वो कैसे आता है, इसी वेल नोन फैक्ट की वजह से कि किसी भी जो ट्रायंगल होती है उसके जो एंगल्स होते हैं उनका सम यानी उनको प्लस करें तो टोटल 180 आता है। तो ये एक जियोमेट्री का जो है वो थ्योरम है। द स्टेटमेंट इज वेल नोन फैक्ट ऑफ जियोमेट्री विच हैज बीन प्रूव्ड ऑन प्रीवियसली नोन फैक्ट्स है। हर वो चीज़ जो प्रीवियसली नोन फैक्ट के ऊपर प्रूव की गई होती है उसे हम थ्योरम कहते हैं। तो हम इसे कह सकते हैं सो इट इज़ अ जियोमेट्रिकल थ्योरम।